हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष कैसेट। हाँ तो गाइस, कैसे हैं प्रभास अन्ना सर के फैन, सालार पार्ट 2 के फैन। और आप लोगों को तो पता ही है ना, नहीं पता है तो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ गाइस। जो ये सालार की टीम है ना, लिटरली गाइस इंडियन सिनेमा को तबाह करके रख देगी, बर्बाद करके रख देगी। क्योंकि भाई साहब ऑलमोस्ट बर्बाद कर ही दिया है, पूरा नाम डुबा कर रख ही दिया। मतलब आप समझ जाओ कि मैं किस लोगों की बात कर रहा हूं, जो भी प्रभास अन्ना सर के ऊपर कीचड़ डाल रहा है, नेगेटिविटी कर रहे हैं। और गई सालार पार्ट 2 से रिलेटेड यानी कि सूर्यंगा पार्वम से रिलेटेड इतना तगड़ा अपडेट निकल का है, मतलब कि काफी सारी अपडेट निकल कर आई है। क्योंकि फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और मुझे भी काफी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि हर्ष भाई सालार पार्ट 2 के बारे में कुछ अपडेट दे दो। आपने एक्शन के बारे में अपडेट कहा था लेकिन आपने शेयर नहीं किया। लेकिन गाइस ये जो अपडेट है ना, काफी फैंस को मतलब कि काफी एक्साइटेड करने वाले हैं। क्योंकि काफी तगड़ा अपडेट निकल कर आया इसके बजट के बारे में, शूट के बारे में, और शूट कितना डन कर दिया गया है डायरेक्टर प्रशांत नील सर की तरफ से और होम्बोले फिल्म की तरफ से। गाइस अपन सबके बारे में बात कर लेते ना यार, वेट के बात करते हैं, चाय नाश्ता करके बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते। किसके लिए? आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस। कल आप लोगों को पता होगा होम्बोले फिल्म ने एक इंटरव्यू शेयर किया था, 2 इंटरव्यू शेयर किए थे, जिसका 1 मिनट ड्यूरेशन था और एक का 3.5 मिनट का ड्यूरेशन था अपने प्रभास अन्ना यानी कि एज अ सालार देवरथा राय सर और पृथ्वीराज सुकुमारन सर यानी कि वरदराज मन्नार और श्रुति हसन यानी कि एज अ आद्या के बीच में था। और यहाँ पर जो मतलब कि जो बातचीत हुई है भाई सब, जो कन्वर्सेशन हुआ है वो डायरेक्टर प्रशांत नील सर और जो सिनेमेटोग्राफर है भुवन गौड़ा सर के बारे में था। कि जो कि भाई सब फिल्टर यूज ही नहीं करते हैं, लाइटिंग के अकॉर्डिंग, सेटिंग के अकॉर्डिंग भाई साहब ऐसा सिनेमेटोग्राफिक बना देते हैं कि इंडियन सिनेमा शॉक्ड हो जाता है कि भाई साहब ये कौन सा सिनेमेटोग्राफिक है। और भाई साहब वो इंटरव्यू देखिएगा, लिटरली गाइस आपके गूज़बम्प बाहर आ जाएंगे। वो गूज़बम्प बाहर इसलिए आ जाएंगे कि जहां पर वो तीनों लोग जो ये बातें कर रहे हैं ना, जब वो बातें सुनेंगे ना तो आप बोलेंगे कि भाई साहब ये छोटे मोटे लोगों की बातें नहीं है, बड़े लेवल के लोगों की बातें हैं। क्योंकि वहां पर जो डायरेक्टर प्रशांत नील सर की बातें हुई हैं, भुवन गौड़ा सर के बारे में बातें, लिटरली गाइस आपको काफी ज्यादा एक्साइटिंग, मतलब कि एक अलग ही लेवल का गूज बम देने वाली है। और आप जब वो इंटरव्यू देखेंगे तो आप ये बोलेंगे कि भाई साहब ये छोटे मोटे लोग नहीं है। लिटरली गाइस ये छोटे मोटे लोग नहीं है, स्वर्ग से आए हैं इंडियन सिनेमा को मतलब कि सही करने के लिए। हाँ तो गाइस बात कर लेते हैं जिसके लिए ऑलमोस्ट फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, यानी कि सालार पार्ट 2 सूर्यंगा पार्वम के बारे में। काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई साहब इसका बजट कितना, क्या होने वाला है, इसकी रिलीजिंग डेट कितनी होने वाली है। आप झूठ बोल रहे हैं कि इसका अभी तक शूट, मतलब कि इसका शूट अभी तक काफी सारा डन नहीं हुआ है। तो गाइस मैं सभी बारे में बात कर लेता हूं। हाँ तो गाइस इसके अगर मैं बजट की बात करूं, क्योंकि 1 बाय 1 बात करेंगे, तो गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि जो इसका ऑफिशियल जो बजट होने वाला है यानी कि सालार पार्ट 2 का, वो होने वाला है 250 करोड़ का होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है ऑलरेडी भाई साहब खान सर रेडी पड़ा हुआ है, आपको पता ही होगा खान सर पूरा रेडी पड़ा हुआ, बस वहां पर अपने देवरथा राय सर को घुसना है, वरदराज मन्नार को घुसना है, और जो अदर कास्ट है राजा मन्नार, शिव मन्नार जो फादर है ने कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं अपने प्रभास अन्ना सर का। हाँ तो गाइस सब कुछ रेडी है, खान सर रेडी है, डायरेक्टर रेडी है और प्रोड्यूसर सब कुछ रेडी है। बस ये है उसके ऑफिशियल शूट के अनाउंसमेंट का, जो कि काफी जल्दी हो जाएगा। और अगर मैं रिलीजिंग डेट की बात करूं तो रिलीजिंग डेट की जो बताई जा रही है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि 25 दिसंबर 2025 का इसका रिलीजिंग डेट होने वाला। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उसी के साथ लीड एक्टर, लीड सपोर्टिंग एक्टर, उन सब ने बोल दिया कि भाई सब इतनी तारीख को आने वाली है। और गाइस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आप लोगों को काफी लंबे समय से बोल रहा हूं कि इसका इतना सारा शूट कंप्लीट कर दिया गया है। मैंने कितना बोला था आपको? 30 to 35% सालार पार्ट 2 का शूट कंप्लीट कर दिया गया, लेकिन इससे भी ज्यादा हो गया है। यानी कि भाई साहब जो शूट डन कर दिया गया है 40% इसका शूट डन कर दिया गया है, यानी कि 40% शूट डन कर दिया गया है डायरेक्टर प्रशांत नील सर की तरफ से और प्रोड्यूसर विजय कृंगदूर की तरफ से और भुवन गौड़ा सर की तरफ से। तो जिन लोगों को भाई साहब ट्रस्ट नहीं होता है ना, तो भाई साहब आप क्या कर सकते हैं। मैं अंडररेटेड यूट्यूबर हूं, मैंने काफी कम सब्सक्राइबर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम काफी लोग होते हैं जो नेगेटिविटी करना जानते हैं हर्ष आर्या के बारे में कि भाई साहब वो गलत अपडेट देता है। तो भाई साहब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है ना,
उन्हें पता है कि मैं किस लेवल की अपडेट देता हूं, और जो मैं अपडेट देता हूं ना भाई साहब 5-6 दिन के बाद अदर बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके लाखों सब्सक्राइबर है ना भाई साहब वो देते हैं, उनसे 7 दिन पहले मैं अपडेट देता हूं। हाँ तो गाइस उसी के बाद अगर अपन बात कर लें इसके शेड्यूल के बारे में कि ऑफिशियल शूट का अनाउंसमेंट कब से होने वाला है, तो भाई साहब मार्च मंथ के 17 तारीख से इसके शूट का अनाउंसमेंट किया जाएगा, यानी कि मिड मंथ का बताया जा रहा है। लेकिन मैं भी 17 क्या होता है आप लोगों को पता है, खतरा होता है, तो मैंने 17 एक तुक्का लगा दिया, मतलब कि प्रेडिक्शन दे दिया है। तो भाई साहब मार्च मंथ में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, मार्च के, मतलब आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और भाई साहब जो आकिनेनी जो अपने अखिल थे ना, अखिल जो अपने नागार्जुन सर के सन है और सालार की सक्सेस पार्टी में आए हुए, तो उनका हाथ थोड़ा सा हाथ डैमेज वैमेज था जिस तरह से, तो उन लोगों ने, काफी लोगों ने पूछा था ना भाई ये क्या कर रहे हो वहां पे, तो भाई साहब ऐसा कहा जा रहा है सालार पार्ट 2 यानी कि सूर्यांगा पार्वम में अपने जो अखिल सर हैं, अखिल आकिनेनी जो है भाई साहब उनके यंगर ब्रदर है ना, हाँ भाई यंगर ब्रदर के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले, यंगर ब्रदर छोटा होता बड़ा होता, नहीं यंगर ब्रदर का रोल का कैरेक्टर प्ले करने वाले। अब क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। और भाई साहब मैं सबसे ज्यादा शॉकिंग यहां पर ये हूं कि यार अखिल सर वहां पर भाई साहब उनकी पर्सनालिटी आप देखें, उनका फेस कट देखें, जिस तरह से वो भाई साहब रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, फिजिक्स इतनी तगड़ी है कि भाई साहब पता नहीं क्या ही होने वाला है। और फिर प्रभास अन्ना सर के यंगर ब्रदर का कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो भाई साहब कुछ ना कुछ तगड़ा होने वाला है। भाई काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है सालार पार्ट 2 यानी कि सूर्यांगा पार्वम के लिए, मेरे अंदर ही नहीं इवन हेटर्स के अंदर भी, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई साहब प्रभास एक ऐसा एक्टर है जिसने कि भाई साहब हमारे फेवरेट एक्टर यानी कि पान मसाला एक्टर की, उसी के साथ साथ हम जो थूके हुए फैन है उनको भाई साहब पूरे पैरों से साफ सूफ करके अलग कर दिया था। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं प्रभास अन्ना सर की इंडियन सिनेमा के बाप यानी कि सालार दा बाप पार्ट 2 सूर्यांगा पार्वम के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड, और आपके क्या ओपिनियन है इसके शूट के बारे में, बजट के बारे में, रिलीजिंग डेट के बारे में, शूट के अनाउंसमेंट के बारे में, अखिल नेनी के बारे में क्या लगता है, यंगर ब्रदर का रोल प्ले करने वाले या नहीं करने वाले, अपने ओपिनियन और भाई साहब रिएक्शन कमेंट सेक्शन में याद से बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।